हेलो बच्चों, गुड मॉर्निंग। हम लोग चैप्टर नंबर 6 ख़त्म कर चुके थे। आज हम लोग स्टार्ट करने जा रहे हैं चैप्टर नंबर 7। कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री का है ये। और ये क्लास 10 का है, बुक है एनसीईआरटी। हमारी इस चैनल पे डेली वीडियो आती है। अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लग रही है तो प्लीज़ लाइक, फॉलो एंड सब्सक्राइब करें। स्टार्ट करते हैं। कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री आज स्टार्ट करने जा रहे हैं, चैप्टर 7। इस चैप्टर को पढ़ने के पहले ना, इस एक्सरसाइज को एक्चुअली पढ़ने के पहले हमें ना एक फॉर्मूले की ज़रूरत पड़ेगी जिसको हम लोग डिस्टेंस फार्मूला बोलते हैं। और सेक्शन फार्मूला भी इसी चैप्टर में है, नेक्स्ट एक्सरसाइज में है। उसको हम लोग नेक्स्ट में देखेंगे। 7.1 में जो फॉर्मूला यूज होगा हम उसको पहले देख लेते हैं। जैसे ना मैं यहाँ पे रफली एक समझा देती हूँ इधर, कि जैसे कोई डिस्टेंस निकालना हो। जैसे ये पॉइंट है ए और ये पॉइंट है बी, इसके बीच का डिस्टेंस निकालना हो। ये मान लो कि इसका पॉइंट दिया हुआ है हमारा x1, ये y1, और ये x2 और ये y2। ठीक है, तो इसका हमें डिस्टेंस चाहिए, मतलब यहाँ से यहाँ तक का डिस्टेंस निकालने का। तो इसका फॉर्मूला क्या होता है, जैसे हमने ए बी निकालना है तो ए बी इक्वल टू हम क्या लिखेंगे, ए बी इक्वल टू हम क्या लिखेंगे, ये रूट अंडर में होगा, जो भी होगा रूट अंडर में। और जो x2 है ना, x2 में से x1 को माइनस करेंगे, x2 माइनस का x1, और इसका क्या हो जाएगा, स्क्वायर। ठीक है, फिर प्लस ये y2 में से y1 माइनस करेंगे और इसका भी क्या हो जाएगा, स्क्वायर। और ये पूरा जो है ना, ये रूट के अंदर रहेगा। ये होता है डिस्टेंस फॉर्मूला। इसी को हम लोग डिस्टेंस फॉर्मूला भी बोलते हैं, डिस्टेंस फॉर्मूला। ठीक है, और ये अगर आपको बोलता है फाइंड द डिस्टेंस बिटवीन ए एंड बी, ए और बी के बीच का डिस्टेंस निकालिए, तो हमें यही फॉर्मूला यूज करना है। और ये एक्सरसाइज में हमें लग रहा है कि यही फॉर्मूले से पूरा ही क्वेश्चन बनेगा। अगर कुछ एक्स्ट्रा आता है तो हम वहां पे बताएंगे। ठीक है, स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 1। ठीक है, बुक से एक बार दिखा देते हैं। ये है क्वेश्चन नंबर 1, फाइंड द डिस्टेंस बिटवीन द फॉलोइंग पेयर ऑफ पॉइंट। ठीक है, ये हमें दो पॉइंट दिया हुआ है और इन दोनों पॉइंट के बीच का हमें क्या निकालना है, डिस्टेंस निकालना है। ठीक है, स्टार्ट करते हैं। ये हमने क्वेश्चन को लिख रखा है। ठीक है, ये है हमारा, और इसको लिखते हैं वैसे ही सेम। इसको हम लोग ए मान लेंगे। ए पॉइंट हमारा क्या दिया हुआ है, 2 3, और बी पॉइंट हमारा क्या दिया हुआ है, 4 1। ठीक है, अब देखो, जो पहला होगा ना, ये हमारा क्या होगा, x1 और y1, और ये क्या होगा, x2 एंड y2। ठीक है, अब हमें क्या निकालना है, ए बी डिस्टेंस निकालना है। हम लोग सबसे पहले फॉर्मूला लिखेंगे। तो फॉर्मूला क्या होता है, x2 माइनस x1 का स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का स्क्वायर। ठीक है, इसमें अब हम लोग वैल्यू सब रख देंगे। ठीक है, x2, तो x2 हमारा क्या है, देखो 4 है, लिखेंगे 4, और x1 क्या है, 2, 4 माइनस 2 का स्क्वायर, प्लस है, प्लस लगाएंगे। उसके बाद y2, तो y2 क्या है, 1, और y1 क्या है, 3, 1 माइनस 3, 1 माइनस 3 का स्क्वायर। ठीक है, अब देखो, इसको हम क्या लिख सकते हैं, देखो 4 में से 2 जाएगा, 4 में से 2 जाएगा तो कितना बचेगा, 2, तो 2 का स्क्वायर। ये क्या हो जाएगा, 2 का स्क्वायर, प्लस प्लस है, प्लस लिखा। 1 में से माइनस 3 होगा तो क्या बचेगा हमारा, -2 का स्क्वायर, है ना। 1 में से -3 तो क्या बचेगा, -2 का स्क्वायर। अब इसको हम लोग सॉल्व करेंगे तो क्या हो जाएगा, देखो 2 का स्क्वायर क्या लिख सकते हैं, 4, और ये -2 का स्क्वायर, माइनस इंटू माइनस तो प्लस हो जाएगा, और 2 का स्क्वायर क्या हो जाएगा, 4। ये हो जाएगा 4। अब रूट अंडर 4 प्लस 4 क्या हो जाएगा हमारा, रूट अंडर 8। ठीक है, या तो आप आंसर यहीं पे छोड़ दो, है ना, या तो आप इसको ऐसे भी लिख सकते हो। जैसे देखो, 8 का हम फैक्टर करेंगे तो क्या होगा, 2 4, और फिर 2 एंड 2, तो 2 2 पेयर में आया। आप इसको ऐसे भी लिख सकते हो, मैं लिख के दिखा देती हूँ। ये देखो, इसको हम लिख सकते हैं ना, 2 इंटू 2 इंटू 2, 8 को कैसे लिखेंगे, 2 इंटू 2 4, 4 2 जा 8। यहाँ से भी आप देख सकते हो ऐसे भी करके। तो देखो, जो पेयर में होता है वो क्या होता है, बाहर आ जाता है। 2 2 पेयर में है, एक 2 बाहर आ जाएगा। इसका पेयर है नहीं तो ये क्या होगा, रूट के अंदर रहेगा। यूनिट्स। ठीक है, ये हो जाएगा हमारा आंसर। ये आंसर लिखो या ये आंसर लिखो, दोनों हमारा सही होगा। ठीक है, अब हम लोग इसी का नेक्स्ट पार्ट करते हैं। इसी का नेक्स्ट पार्ट हमारा ये दिया हुआ है। हमारा क्या हो जाएगा, ये इसको हम मान लेते हैं ए, तो ए हमारा हो जाएगा -5, 7, और बी क्या हो जाएगा, बी हो जाएगा -1, 3। ठीक है,
अब देखो हमें ए बी के बीच का डिस्टेंस निकालना है, तीनों में हमें डिस्टेंस ही निकालना है। सो ए बी इक्वल टू क्या हो जाएगा, सबसे पहले फॉर्मूला लिख लेते हैं। बार बार फॉर्मूला लिखने से क्या होगा, आपको फॉर्मूला भी याद हो जाएगा और क्या होगा कि इसमें लिखना भी चाहिए। क्वेश्चन कोई भी सॉल्व कर रहे हो तो जो फॉर्मूला यूज हो रहा है उसको आप लिख लो तो ज़्यादा बेटर है, ठीक है। सो क्या हो जाएगा ये x2 माइनस x1। अब देखो इस ये क्या होता है x1 y1 और ये क्या होगा x2 y2, ठीक है। बस समझाने के लिए मैं लिख रही हूँ, ना लिखो तो चलेगा, समझ आ गया हो तो लिखने का जरूरत नहीं है। तो देखो x2 माइनस x1, तो x2 हमारा क्या है -1 -7, ठीक है। सो क्या करेंगे हम लोग -1 और देखो माइनस है पहले से ही और फिर माइनस का कहा गया -5। सो माइनस माइनस क्या हो जाएगा +5, इसका स्क्वायर हो जाएगा प्लस y2 क्या हमारा 3, 3 माइनस 7, सो 3 माइनस का 7 का स्क्वायर, ठीक है। अब इसको बस हम लोग सॉल्व कर देंगे, इसके आगे तो सॉल्व इजीली कर सकते हो। सो क्या हो जाएगा देखो 5 में से 1 जाएगा, क्या बचेगा 4, तो यहाँ क्या हो जाएगा 4 का स्क्वायर प्लस देखो 3 में से -7 जा रहा है, 7 से बड़ा वाला नंबर माइनस में है सो माइनस में आएगा और 7 में से 3 जाएगा तो कितना बचेगा 4, सो 4 का स्क्वायर, ठीक है। अब देखो ये क्या हो जाएगा हमारा 4 4 16 और ये भी देखो -4 इंटू -4 -4 इंटू -4 माइनस माइनस प्लस और 4 इंटू 4 16, ठीक है। सो ये भी हमारा क्या हो जाएगा 16, ठीक है। तो 16 प्लस 16 कितना हो गया 32। अब 32 को हम लोग कैसे लिख सकते हैं, तो अगर आपको नहीं समझ में आ रहा है तो ऐसे आप फैक्टर करके लिख सकते हो। 2 से करेंगे तो कितने बार में जाएगा 2 1 जा 2, 2 6 जा 12, 2 से करेंगे तो 8, 2 से करेंगे तो 4, फिर 2 से करेंगे तो 2। अब इसको हम लोग इसमें लिख लेते हैं। सो 32 को क्या लिख सकते हैं 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2, 5 टाइम हो गया ना एक तो, हाँ। तो देखो ये लिख सकते हैं। अब देखो जो जो पेयर अप में हो रहा है ना, पेयर में हो रहा है उसको हम बाहर निकालेंगे। देखो ये और ये पेयर बन रहा है, ये और ये पेयर बन रहा है, इसका पेयर तो नहीं बन रहा है तो ये रूट में ही रहेगा। तो ये पेयर बन के एक बाहर आएगा, इस पेयर से एक बाहर आएगा, ठीक है। इस पेयर से एक 2 बाहर आया और इस पेयर से एक 2 बाहर आया, तो एक रूट के अंदर बच गया, उसको लिख देंगे। अब ये क्या हो जाएगा 2 इंटू 2 4, सो 4√2 और ये यहाँ पे क्या लिख देंगे यूनिट्स। ये हो जाएगा हमारा आंसर। आई होप आपको समझ आया होगा। अब हम लोग इसी का नेक्स्ट पार्ट में चलते हैं। ये है क्वेश्चन, इसको हम लोग लिख लेते हैं। ये क्या हो जाएगा हमारा ए हो जाएगा हमारा a कॉमा बी और b हो जाएगा हमारा क्या -a कॉमा माइनस का b, ठीक है। अब हम लोग सेम ये देखो ये क्या हो जाएगा हमारा x1 और ये हो जाएगा y1, ये क्या हो जाएगा x2 और ये हो जाएगा y2, ठीक है। सो ए बी निकालना है। सो ए बी इक्वल टू फॉर्मूला क्या हो जाएगा, सो हो जाएगा x2 माइनस x1 का स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का स्क्वायर। सो क्या हो जाएगा x2, तो x2 हमारा क्या है ये -a, सो माइनस का a और फिर x1 माइनस a का स्क्वायर, ठीक है। फॉर्मूला में माइनस है और ये a है, फिर प्लस y2 क्या है हमारा माइनस का b और y1 क्या हो जाएगा सो माइनस का b का स्क्वायर, ठीक है। अब देखो -a है ना, -a दोनों माइनस माइनस में होगा प्लस, ठीक है, लेकिन साइन क्या रहेगा माइनस का, सो माइनस का क्या हो जाएगा 2a। सो इसको हम लोग लिख सकते हैं क्या माइनस का 2a का स्क्वायर। वैसे ये भी माइनस बी क्या हो जाएगा माइनस का 2b का स्क्वायर, ठीक है। माइनस माइनस प्लस हो जाता है लेकिन साइन क्या रहता है माइनस में रहता है। अब देखो -2a का स्क्वायर है ना, ऐसे करेंगे -2a इंटू माइनस का 2a, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा 2 इंटू 2 4 हो जाएगा 4 और a का स्क्वायर, a इंटू ए क्या हो जाएगा a का स्क्वायर। देखो ये माइनस इंटू माइनस प्लस हो गया 2 इंटू 2 4 और a इंटू ए का स्क्वायर, ठीक है। सो ये क्या हो जाएगा हमारा 4a का स्क्वायर प्लस ये भी क्या हो जाएगा 4b का स्क्वायर, -2 इंटू -2 प्लस का 4 और b का स्क्वायर। अब देखो इन दोनों से हम लोग क्या करते हैं 4 को कॉमन ले सकते हैं ना। सो 4 को हम कॉमन लेंगे तो यहाँ क्या बचेगा a का स्क्वायर प्लस b का स्क्वायर, इससे भी 4 को हम लोग कॉमन ले लिया। अब देखो इसके आगे ये देखो 4 को हम लोग क्या लिख सकते हैं 2 इंटू 2 लिख सकते हैं और ये क्या हो जाएगा a का स्क्वायर प्लस b का स्क्वायर हो जाएगा। सो ये देखो 2 इंटू 2 पेयर में है, सो पेयर में है तो एक क्या हो जाएगा बाहर आ जाएगा, तो एक बाहर आ गया तो अंदर क्या बच गया हमारा a का स्क्वायर प्लस b का स्क्वायर यूनिट्स। यही हो जाएगा इसका आंसर। आई होप आपको समझ आया होगा।
अब हम लोग चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 2 को पढ़ते हैं। क्या बोल रहा है, फाइंड द डिस्टेंस बिटवीन द पॉइंट दिस एंड दिस। ठीक है, हमें डिस्टेंस फाइंड करना है इन दोनों पॉइंट के बीच में। ठीक है, कैन यू फाइंड द डिस्टेंस बिटवीन टू टाउन्स ए एंड बी डिस्कस इन सेक्शन 7.2। ठीक है, अब बाकी जो पूछ रहा है क्या हम फाइंड कर सकते हैं डिस्टेंस बिटवीन टू टाउन्स, टू दो टाउन के बीच का डिस्टेंस। ठीक है, सो बिल्कुल फाइंड कर सकते हैं। पहले हम लोग फर्स्ट पार्ट का फाइंड करते हैं। सो जो दो पॉइंट हमें दिया हुआ है, एक 0 0 और दूसरा जो दिया हुआ है 36,15। ठीक है, ये हमें दो पॉइंट दिया हुआ है, इसको मान लेते हैं ए और इसको मान लेते हैं बी। ठीक है, इन दोनों के बीच में सबसे पहले हमें डिस्टेंस निकालना है। सो डिस्टेंस फॉर्मूला लगा देते हैं। ए बी इक्वल टू क्या हो जाएगा, x2 माइनस x1 का स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का स्क्वायर, यही फॉर्मूला लगाना है हमें। सो x2 हमारा क्या है, तो ये देखो ये हमारा है x2, ये है y2 और ये है x1 और ये है y1। सो x2 36 माइनस का 0 का स्क्वायर प्लस y2 क्या है 15 माइनस 0 का स्क्वायर हो जाएगा। सो अब ये देखो 36 माइनस 0 क्या होगा, 36 ही होगा। सो 36 का स्क्वायर प्लस 15 माइनस 0 क्या होगा, 15 ही होगा। सो 15 का स्क्वायर। अब 36 का स्क्वायर और 15 का स्क्वायर दोनों का स्क्वायर लिख लेते हैं। सो देख सकते हो आप 36 इंटू 36 किया तो क्या आया हमारा 1296 और 15 का तो हमें पता ही होता है 225। ठीक है, और जब हम इन दोनों को ऐड किए तो ऐड करने पे कितना आया 1521। ये देख सकते हो आप, हमने किया है, आपका टाइम वेस्ट ना हो इसलिए हमने यहाँ पे कर दिया है रफ में। ठीक है, अब देखो 1529 जो होता है ना वो 39 का होता है। आप 39 इंटू 39 करके देख सकते हो, यही पे आएगा, यही आएगा। ठीक है, सो 39 का स्क्वायर रूट होता है, मतलब कहने का मतलब है कि इसको हम लोग लिख सकते हैं 39 इंटू 39, तो एक हमारा बाहर आ जाएगा, ये यूनिट्स इतना हो जाएगा और यही हो जाएगा इसका डिस्टेंस। ठीक है, अब इसके आगे पूछ रहा था कि क्या अगर हम मतलब एक टाउन ए है एक बी है उसके बीच का अगर हम डिस्टेंस निकाले तो निकाल सकते हैं, तो बिल्कुल निकाल सकते हैं, यस हो जाएगा उसका आंसर। क्योंकि देखो इसी को मान लो ये दोनों के बीच का है तो क्या हम डिस्टेंस नहीं निकाल पाए, निकाल लिए, तो यस हो जाएगा इसका आंसर। अब हम लोग चलते हैं इसी का नेक्स्ट क्वेश्चन। सो थर्ड नंबर क्वेश्चन क्या बोल रहा है, डिटरमाइन इफ द पॉइंट दिस आर कोलिनियर। ठीक है, सो सबसे पहले हमें समझना पड़ेगा कि कोलिनियर किसको बोलते हैं ना, कोलिनियर। ठीक है, सो नाम से ही आप देख सकते हो कि कोलिनियर मतलब क्या हो गया, जैसे ये तीनों पॉइंट दिया हुआ है, मान लो कि हम इसको ए मान लेते हैं, ये बी मान लेते हैं और ये सी मान लेते हैं। ठीक है, और ये ना एक लाइन है। ठीक है, सॉरी यहाँ पे ये सी पॉइंट हो गया, ये बी हो गया और ये ए हो गया। कोलिनियर का मतलब क्या है कि क्या ये तीनों पॉइंट एक ही लाइन पे है, जैसे हमने ड्रॉ किया, क्या ये एक ही लाइन पे है तीनों पॉइंट, ये हमें बताना है। ठीक है, तो एक ही लाइन पे है या नहीं ये हम कैसे पता करेंगे, तो देखो अगर मैं ए सी निकालूं, ए सी इक्वल टू लिखूं तो क्या लिख सकती हूँ, ए बी प्लस बी सी, ये लिख सकते हैं ना, ए बी प्लस बी सी ये होगा। तो देखो अगर हम ए सी निकालते हैं फिर ए बी और बी सी निकालते हैं और इन दोनों को ऐड करते हैं, अगर ये आ जाता है मतलब ये कंडीशन अगर सेटिस्फाई कर रहा है तो हम बोल सकते हैं कि हाँ ये तीनों लाइन क्या है, एक ही, मतलब ये तीनों पॉइंट क्या है एक ही लाइन पे है। ठीक है, सो उसके लिए हम क्या करेंगे, सबसे पहले हम ये तीनों निकालते हैं। सो सेम वही डिस्टेंस फॉर्मूला से निकालेंगे। सबसे पहले हम ए बी निकालते हैं। सो ए बी निकालते हैं। सो ए बी इक्वल टू क्या हो जाएगा हमारा x2 माइनस x1 का स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का स्क्वायर। सो इस ए बी निकाल रही हूँ मैं, तो ए बी पॉइंट क्या है, अगर आप चाहो तो यहाँ पे लिख लो इजी होने के लिए, ए हमारा क्या है 1,5 और बी हमारा क्या है 2,3। सो ये क्या हो जाएगा हमारा x1, ये हो जाएगा y1, ये क्या हो जाएगा x2 और ये हो जाएगा y2। ठीक है, सो ए बी निकाल रहे हैं तो ए बी का हम लोग लिख लेते हैं, x2 क्या हो गया हमारा 2, तो हो जाएगा 2 और x1 क्या हो गया 1, सो 2 माइनस 1 का स्क्वायर प्लस y2 क्या हो गया, y2 हो गया 3 और y1 क्या हो गया माइनस का 5 का स्क्वायर। ठीक है, अब इसको फाइंड करो, 2 माइनस 1 कितना हो जाएगा 1, 1 का स्क्वायर प्लस 3 माइनस 5 क्या हो जाएगा -2 का स्क्वायर। सो इन दो इसका अगर हम करते हैं तो क्या आ जाएगा, ये 1 का स्क्वायर 1 होगा और 2 का स्क्वायर क्या हो जाएगा 4। सो इसको ये क्या हो जाएगा हमारा √5। ठीक है,
1 + 4 क्या हो जाएगा, √5 यूनिट। ठीक है, अब नेक्स्ट हम निकालते हैं BC। ठीक है, सो नेक्स्ट निकालते हैं BC। तो BC इक्वल टू भी फॉर्मूला क्या होगा, यही होगा, x2 - x1 का स्क्वायर प्लस y2 - y1 का स्क्वायर। अब देखो B हमारा पॉइंट क्या है, BC निकाल रहे हैं, देखो यहाँ से B हमारा पॉइंट क्या है 2,3, सो लिखेंगे 2,3, और C हमारा पॉइंट क्या है -2, -1, सो यहाँ पे लिखेंगे -2, -1। अब देखो जो हमने लिखा, अब क्या हो जाएगा, इसका x1 ये हो जाएगा, y1 ये, और इसका x2 ये, और इसका y2 ये। ठीक है, सो अब यहाँ से फाइंड करो x2 - x1, सो x2 - x1, ये देखो -2 है, -2 एंड माइनस का 2 का स्क्वायर, प्लस है, प्लस लगाएंगे y2 - y1, y2 कितना है -1, y1 कितना है -3, सो इसका स्क्वायर। अब क्या हो जाएगा, देखो -2 क्या हो जाएगा, -4 का स्क्वायर, प्लस -1 - 3, तो ये भी क्या हो जाएगा -4 का स्क्वायर हो जाएगा ना। माइनस माइनस प्लस होता है, लेकिन साइन क्या रहता है माइनस में। सो -4 का स्क्वायर, -4 का स्क्वायर, तो क्या हो जाएगा, माइनस इंटू माइनस प्लस, तो 16 + 16, तो ये क्या हो जाएगा हमारा √32 यूनिट्स। ठीक है, यहीं पे रहने देते हैं अभी। अब आते हैं नेक्स्ट हमारा क्या निकालना है, तो AC। ठीक है, सो AC इक्वल टू लिखती हूँ। अब AC इक्वल टू क्या हो जाएगा, x2 - x1 का स्क्वायर प्लस y2 - y1 का स्क्वायर, सेम फॉर्मूला। A पॉइंट क्या था, तो 1,5, और C पॉइंट क्या है हमारा, तो -2, -1। ठीक है, ये देखो हम AC निकाल रहे हैं, तो A और C का हमने पॉइंट लिख लिया है। ठीक है, अब देखो इसका हमारा क्या हो जाएगा, ये x1 हो जाएगा, ये y1, ये x2 हो जाएगा, और ये क्या हो जाएगा y2। ठीक है, सो ठीक है, अब देखो इसको निकाल लेते हैं। सो क्या हो जाएगा हमारा x2 - x1, तो x2 कितना है -2, सो -2 -1 का स्क्वायर, प्लस y2 - y1, y2 कितना है -1, और y1 कितना है -5 का स्क्वायर। ठीक है, अब देखो इसको सॉल्व करो। सो क्या हो जाएगा, देखो -2 - 1 क्या हो जाएगा -3 का स्क्वायर, प्लस ये क्या हो जाएगा -6 का स्क्वायर। सो इसको हम करेंगे तो क्या हो जाएगा -3, तो -3 इंटू -3 क्या हो जाएगा 9, प्लस ये क्या हो जाएगा -6 इंटू -6 36। ठीक है, सो इसको जब हम लोग करेंगे प्लस, तो ये क्या हो जाएगा हमारा कितना हो जाएगा, ये देखो इसमें से 4 करेंगे तो 40, और फिर 5 45 है ना, सो 45 यूनिट्स। ठीक है, ये आ गया। अब आप देख सकते हो, अब हम जो हमारा कंडीशन था, ये देखो AC इक्वल टू AB + BC, इसको करके देखते हैं। तो AC इक्वल टू क्या है, AB + BC। सो AC हमारा क्या आया, तो AC देखो आया 45 यूनिट, सो यहाँ लिखेंगे √45 इक्वल टू AB हमारा कितना आया है, तो यहाँ से आप देख सकते हो AB ये है, AB कितना आया √5, और BC कितना आया है √32। सो यहाँ पे क्या हो जाएगा √5 + √32। ठीक है, अब आप देख सकते हो क्या ये दोनों इक्वल आया, क्या ये और ये इक्वल है, नहीं है, नॉट इक्वल है ना, नॉट इक्वल है, क्योंकि इसको हम प्लस कर ही नहीं सकते। ठीक है, सो ये नॉट इक्वल है, तो हम क्या बोल देंगे इसको, कि हमें पूछ रहा था कि क्या ये कोलिनियर है, तो लिख देंगे नो दीज पॉइंट्स आर नॉट कोलिनियर। ठीक है, ये हमारा कोलिनियर नहीं होगा, क्यों, क्योंकि ये कंडीशन सेटिस्फाई नहीं हुआ, ये कंडीशन जो है ये सेटिस्फाई नहीं हुआ, इसलिए ये हमारा कोलिनियर नहीं होगा। आई होप आपको समझ आया होगा। अब हम लोग चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट आप क्वेश्चन नंबर 4 को देख सकते हो, क्या बोल रहा है, चेक वेदर 5, -2, 6, 4, 7, -2 आर द वर्टेक्स ऑफ आइसोसेलेस ट्रायंगल। बोल रहा है कि क्या ये जो है सो वर्टेक्स होगा आइसोसेलेस ट्रायंगल का। तो आपको पता होना चाहिए सबसे पहले कि आइसोसेलेस ट्रायंगल हम लोग किसको बोलते हैं। ठीक है, सो हम लोग स्टार्ट करते हैं। देखो एक ट्रायंगल मैं बना लेती हूँ, ठीक है, रफली एक ट्रायंगल बना लेती हूँ, और इसका ये एक वर्टेक्स, ये जैसे दिया हुआ है जो जो वर्टेक्स उसको लिख लेती हूँ। ये है 5, -2, ये है 6, 4, और ये 7, -2। ठीक है, इसका नाम दे देती हूँ A, B और ये C। तो देखो
क्या बोल रहा है कि क्या ये वर्टेक्स ऑफ आइसोसेलेस ट्रायंगल होगा? तो आइसोसेलेस ट्रायंगल हम क्या जानते हैं कि जिसका दो साइड क्या होगा, इक्वल होगा। या तो ये दोनों साइड इक्वल आए, ये दोनों साइड इक्वल आए, ये दोनों साइड इक्वल आए। तो सबसे पहले हमें क्या निकालना पड़ेगा कि इसकी डिस्टेंस कितना है, इसका डिस्टेंस कितना है, इसका डिस्टेंस कितना है। अगर हम तीनों का निकाल लेंगे तो जो दो आएगा इक्वल, तो हम बोल सकते हैं अगर दो इक्वल आया दो साइड, तो हम बोल पाएंगे कि यस ये आइसोसेलेस ट्रायंगल होगा। सो सबसे पहले मैं क्या करती हूँ, ए बी निकालती हूँ। ठीक है, सो ए बी साइड निकालती हूँ। तो ए बी इक्वल टू फॉर्मूला लिखती हूँ, x2 माइनस x1 का स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का स्क्वायर। ठीक है, सो ये ए बी है, तो ये x1 y1 हो गया, ये x2 y2 हो गया। सो हम लोग इसको फॉर्मूला रख देते हैं। सो क्या हो जाएगा, देखो x2 माइनस x1 यानी कि 6 माइनस 5, 6 माइनस 5 का स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 यानी कि 4 माइनस 2। देखो 4 और ये माइनस है, माइनस और माइनस का 2 तो क्या हो जाएगा, प्लस का 2 का स्क्वायर। ये कैसे हुआ पता चला ना? देखो इसमें से इसको माइनस कर रहे हैं तो 4 और ये माइनस पहले से था और माइनस 2 तो माइनस माइनस क्या हो गया, प्लस हो गया। अब देखो इसको हम लोग क्या लिख सकते हैं, 6 में से 5 जाएगा तो कितना बचेगा, 1 का स्क्वायर, और 4 प्लस 2 कितना हो जाएगा, 6, तो 6 का स्क्वायर हो जाएगा। तो ये हमारा कितना आ जाएगा, 1 का स्क्वायर 1 एंड प्लस 6 का स्क्वायर 36, तो ये रूट अंडर कितना आ गया, 37। यानी कि ए बी का जो डिस्टेंस है वो कितना आ गया हमारा, रूट 37। ठीक है, अब हम लोग सेम ऐसा ही ए सी लिखते हैं। सो ए सी इक्वल टू लिखेंगे सेम वही यही वाला फॉर्मूला होगा। ठीक है, आप यहाँ लिख लेना फॉर्मूला, मैं लिख देती हूँ। सो क्या होगा, x2 माइनस x1 का स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का स्क्वायर। अब देखो ए सी निकाल रहे हैं। ठीक है, सो ए सी, तो ये x1 ये y1 ये x2 ये y2। सो x2 में से क्या होगा, x1 माइनस यानी 7 माइनस 5। सो क्या हो जाएगा, 7 माइनस 5 का स्क्वायर प्लस है प्लस और y2 क्या हो जाएगा, तो ये है -2। देखो -2 और माइनस माइनस 2 होगा, है ना, माइनस ये साइन है, ये माइनस लिखेंगे और फिर -2, तो माइनस माइनस क्या हो जाएगा, प्लस। ठीक है, इक्वल टू 0। अब देखो, है ना, ऐसे रख देती हूँ। हाँ, तो अब देखो 7 में से 5 जाएगा तो क्या हो जाएगा हमारा, ये 2 हो जाएगा, तो 2 का स्क्वायर प्लस, देखो -2 प्लस 2 क्या हो जाएगा, 0, 0 का स्क्वायर क्या होता है, 0 ही होता है। सो यहाँ पे क्या आ जाएगा हमारा, 2 इंटू 2 कितना हो जाएगा, 4। सो ये 4 यूनिट आ गया, यानी कि ए सी जो आया वो कितना आया, रूट अंडर 4। ठीक है, अब हम लोग निकालते हैं नेक्स्ट बी सी। तो बी सी कितना आता है, यहीं पे निकाल देती हूँ, तो तीनों साइड यहीं से दिख जाएगा। ठीक है, बी सी, सो बी सी क्या हो जाएगा हमारा, सेम वैसे ही x2 माइनस x1 का स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का स्क्वायर। सो x2 क्या हो जाएगा, देखो बी सी निकाल रहे हैं, यानी ये x1 y1 ये x2 y2, तो 7 में से 6 जाएगा, 7 में से 6 जाएगा का स्क्वायर प्लस y2 -2 में से -4, -2 -4 का स्क्वायर। ठीक है, अब देखो 7 में से 6 जाएगा तो कितना बचेगा, 1, तो 1 का स्क्वायर प्लस ये देखो क्या हो जाएगा, -2 -6 -4, सो ये कितना हो जाएगा, माइनस का 6 का स्क्वायर, है ना। अब देखो 1 का स्क्वायर क्या हो जाता है, 1 एंड प्लस -6 इंटू -6 प्लस 36, सो 36 प्लस 1 कितना हो गया, रूट 37। यानी कि ये वाला डिस्टेंस जो आ गया कितना आ गया, रूट 37। ठीक है, अब आप देख सकते हो ये दोनों साइड हमारा क्या आ गया, इक्वल आ गया। तो आइसोसेलेस ट्रायंगल यही तो होता है कि अगर दो साइड हमारा इक्वल आ जाता है तो क्या हो जाता है वो, मतलब कि आइसोसेलेस ट्रायंगल हो जाता है। सो हम लिख सकते हैं, यहाँ पे फाइनल एक लाइन लिख देती हूँ, क्या, इन ट्रायंगल ए बी सी। ठीक है, ये ट्रायंगल में हमने क्या देखा कि ए बी इक्वल टू बी सी आया, आया ना, ये साइड और ये साइड हमारा क्या आया, इक्वल आया। देयरफॉर देयरफॉर क्या क्वेश्चन में क्या पूछ रहा था हमें, हाँ, द वर्टेक्स ऑफ, उतना नहीं लिखते हैं, देयरफॉर दिस ट्रायंगल इज आइसोसेलेस ट्रायंगल। ठीक है, आइसोसेलेस ट्रायंगल, इसलिए ये ट्रायंगल हमारा क्या हो जाएगा, आइसोसेलेस ट्रायंगल हो जाएगा। आई होप आपको समझ आ गया होगा। अब हम लोग चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन।
सो नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 5 को पढ़ते हैं। क्या बोल रहा है? इन द क्लासरूम 4 फ्रेंड्स आर सीटेड एट द पॉइंट ए बी सी डी एज शोन इन द फिगर 7.8। आप देख सकते हो ये फिगर दिया हुआ है। 4 फ्रेंड जो है बैठा हुआ है इस पोजीशन में, एक यहाँ, एक यहाँ, एक यहाँ और एक यहाँ। ठीक है। Champa and Chameli walk into the class and after observing for the few minutes, Champa asked Chameli, "Don't you think ABCD is square?" ठीक है। उसके बाद चंपा एंड चमेली जो है क्लास में एंटर करती है और इसको देखती है थोड़ी देर और फिर बोलती है, चंपा जो है वो चमेली से बोलती है कि तुम्हें नहीं लगता कि ये ABCD जो है एक स्क्वायर को फॉर्म कर रहा है? ठीक है। तो चमेली डिसएग्री, चमेली बोलती है नहीं, मुझे तो नहीं लग रहा। यूजिंग डिस्टेंस फॉर्मूला फाइंड विच ऑफ देम इज करेक्ट। तो बोल रहा है आप डिस्टेंस फॉर्मूला को यूज करके आप बताओ कि इसमें से कौन सही है, चंपा सही है कि सही है कि चमेली सही है। चंपा को लग रहा है कि यह स्क्वायर है और चमेली को लग रहा है कि यह स्क्वायर नहीं है। ठीक है। तो आप देख सकते हो ये हमारा सबसे पहले इसका पॉइंट फाइंड करना पड़ेगा डिस्टेंस निकालने के लिए। तो ए का पॉइंट क्या हो जाएगा? देखो ये हमारा एक्स एक्सिस हो गया, ये वाई एक्सिस हो गया, तो हम पहले एक्स एक्सिस का पॉइंट लिखते हैं। सो ए हमारा क्या हो जाएगा? 3, ये 3 हो जाएगा, सॉरी ये 3, और ये हमारा क्या हो जाएगा? इन वाई एक्सिस में कितना है? 4, सो 3,4। ठीक है। वैसे ही बी लिखेंगे तो बी क्या हो जाएगा हमारा? 6 और कॉमा 7। देखो ये 6 है और इधर क्या आ जा रहा है? 7। वैसे ही सी लिखेंगे तो इधर क्या आ रहा है? 9, तो 9 कॉमा इधर कहाँ आ रहा है? 4, तो 9,4। वैसे ही डी लिखेंगे तो डी क्या होगा? 6 कॉमा इधर क्या आएगा? 1। ये हमारा चारों पॉइंट हो गया। तो स्क्वायर है या नहीं ये देखने के लिए हम सबसे पहले क्या करेंगे? ए बी निकालेंगे, फिर बी सी निकालेंगे, फिर सी डी निकालेंगे, फिर डी ए निकालेंगे और फिर इन दोनों का डायगोनल निकालेंगे, यानी कि बी डी निकालेंगे और ए सी निकालेंगे और फिर देखेंगे कि क्या ये स्क्वायर बन रहा है या नहीं। सो स्टार्ट करते हैं। हमने रफली डायग्राम बना लिया है और सबका पॉइंट लिख लिया। ठीक है। सो सबसे पहले हम ए बी फाइंड करते हैं। सो यहाँ पे ए बी फाइंड करते हैं। ए बी फॉर्मूला क्या हो जाएगा? तो x2 माइनस x1 का स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का स्क्वायर। फॉर्मूला मैं हर जगह नहीं लिखूंगी, इस क्वेश्चन में एक ही बार लिखूंगी और सारे यूज करके बना दूंगी। ठीक है। सो देखो ए बी है ना, ए बी ये वाला पॉइंट है। सो देखो ये हमारा हो जाएगा x1 y1, ये x2 y2। अगर आपको डाउट होता है ना तो यहाँ पे आप साइड में दोनों पॉइंट लिख लो और फिर कर लो। ठीक है। अगर आप ज्यादा बार सॉल्व करोगे तो इजिली हो जाएगा। सो ए बी मतलब ए से बी जा रहा है तो यहाँ वाले में से इसको माइनस करेंगे, यानी कि 6 माइनस 3 करेंगे। 6 माइनस 3 का स्क्वायर प्लस 7 माइनस 4 का स्क्वायर, 7 माइनस 4 का स्क्वायर। अब इसको देखो माइनस करेंगे तो 6 में से 3 जाएगा तो 3 हो जाएगा, 3 का स्क्वायर, और 7 में से 4 जाएगा तो क्या हो जाएगा? 3 का स्क्वायर, है ना, ये हो जाएगा। सो 3 और ये हो जाएगा 3, कितना हो जाएगा हमारा? 3 3 जा 9 प्लस 9, तो 9 9 कितना हो जाएगा? 18, 18 आ गया ये। ठीक है। अब हम लोग इसी का निकालेंगे। देखो ए बी निकाल लिया, अब बी सी निकालो तो बी सी हो जाएगा। बी सी, अब देखो बी सी, ठीक है, इसमें से इसको माइनस करेंगे, 9 में से 6 करेंगे, 9 में से 6 का स्क्वायर प्लस 4 में से 7 का स्क्वायर, सो 4 माइनस 7 का स्क्वायर। ठीक है। अब देखो 9 में से 6 जाएगा तो कितना बचेगा? 3 बचेगा, है ना। सो 3 का स्क्वायर प्लस देखो 4 में से 7 जाएगा तो कितना बचेगा? 3 बचेगा, लेकिन माइनस का 3, सो माइनस 3 का स्क्वायर। सो ये क्या हो जाएगा हमारा? 9 9 कितना हो जाएगा? 3 3 जा 9 और ये भी 3 3 जा 9, सो रूट अंडर कितना हो गया? 18। ये देखो ए बी भी 18 आया, बी सी भी 18 आया। अब हम लोग नेक्स्ट देखते हैं। अब नेक्स्ट निकालेंगे क्या? सी डी। सो लिखते हैं सी डी। ठीक है। सी डी, तो देखो सी से डी जा रहा है, सी से डी जा रहा है, यानी कि ये होगा x2, इसमें से इसको माइनस करेंगे, सो क्या हो जाएगा? 6 माइनस 9। अच्छा ऐसा नहीं है कि आप इसमें से इसमें माइनस कर दोगे तो गलत आ जाएगा, बट रूल है कि आप सी से डी जा रहे हो तो ये हो जाएगा x2, ये हो जाएगा x1। ठीक है। 6 में से 9 हो जाएगा प्लस ये देखो 1 में से 4 हो जाएगा, 1 में से 4 का स्क्वायर। ठीक है। अब देखो 6 में से 9 को माइनस करेंगे तो कितना बचेगा? माइनस का 3, तो माइनस 3 का स्क्वायर प्लस ये देखो 1 में से माइनस 4 करेंगे तो कितना बचेगा? माइनस 3 का स्क्वायर। सो यहाँ पे आप देख सकते हो क्या आएगा? 3 का स्क्वायर माइनस 3 का स्क्वायर 9 और माइनस 3 का स्क्वायर 9, सो 9 प्लस 9 कितना हो जाएगा? 18। सो ये कितना आ गया? 18।
अब नेक्स्ट आता है डी ए, या तो ए डी जो निकालना है, तो डी ए निकाल रही हूँ मैं, तो डी ए, ठीक है। तो देखो डी ए, तो ये हमारा हो जाएगा, ये हमारा हो जाएगा x2। तो देखो x2 में से इसको माइनस करेंगे, यानी कि 3 माइनस 6, 3 माइनस 6 का स्क्वायर प्लस 4 माइनस 1 का स्क्वायर, 4 माइनस 1 का स्क्वायर, ठीक है। सो 3 माइनस 6 कितना बचेगा हमारा, माइनस का 3 का स्क्वायर, और ये देखो 4 में से 1 जाएगा तो 3 का स्क्वायर। सो माइनस 3 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 9, और 3 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 9। सो ये क्या हो जाएगा 18। अब देखो हमारा ए बी भी आया 18, बी सी भी आया 18, सी डी भी आया 18, डी ए भी आया 18, यानी कि चारों साइड तो हमारा 18 18 आ गया। ये भी 18 आया, ये भी 18 आया, ये भी 18 आया, और ये भी 18 आया। लेकिन क्या हम इतना निकाल के बोल सकते हैं कि ये स्क्वायर है? रोम्बस का भी चारों साइड क्या होता है, इक्वल होता है। तो इसके लिए हमें डायगोनल निकालना पड़ेगा। सो डायगोनल निकालते हैं। डायगोनल क्या हो जाएगा, देखो डायगोनल दोनों अगर इक्वल आता है, ए बी और ये बी डी, ठीक है, सॉरी ए सी और ये बी डी, तो हम लोग ए सी निकालते हैं। सो सबसे पहले ए सी को निकालते हैं। तो ए सी निकालेंगे तो क्या हो जाएगा, देखो ए हमारा 3,4, सी है 9,4। सो 9 में से क्या हो जाएगा 3 माइनस, 9 में से 3 का माइनस करेंगे का स्क्वायर, प्लस 4 में से 4 का माइनस करेंगे, 4 में से 4 को माइनस करेंगे, इसमें से इसमें माइनस किया। तो देखो यहाँ पे क्या हो जाएगा, 9 में से 3 जाएगा तो 6 का स्क्वायर, प्लस 4 में से 4 होगा तो 0 का स्क्वायर। 3 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 6 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 36, और 36 को क्या लिख सकते हैं 6, ठीक है। अब नेक्स्ट जो है ए सी निकाल लिया, अब नेक्स्ट बी डी निकालेंगे। सो बी डी, ठीक है, बी डी, ये देखो बी डी। सो 6 में से 6 माइनस करेंगे, देखो 6 में से 6 माइनस करेंगे तो 0 आएगा, और फिर प्लस है प्लस लिखेंगे, और 1 में से 7 माइनस कर देंगे, 1 में से 7 माइनस करके स्क्वायर कर देंगे। अब देखो 6 में से 6 होगा तो क्या हो जाएगा 0। सो 0 का स्क्वायर 0, और प्लस है प्लस 1 में से 7, तो कितना बचेगा -6 का स्क्वायर। सो देखो 0 तो 0 ही हो जाएगा, और -6 इंटू -6 36, और ये क्या हो जाएगा 6। आप देख सकते हो कि दोनों डायगोनल भी क्या आया, इक्वल आया। सो हम बोल सकते हैं देयरफॉर, देखो ए बी इक्वल टू बी सी आया, बी सी इक्वल टू सी डी आया, और फिर सी डी इक्वल टू डी ए आया, चारों साइड इक्वल आया। और फिर क्या आया हमारा, एंड जो डायगोनल है, डायगोनल डायगोनल ए सी इक्वल टू बी डी, ठीक है, ए सी और बी डी भी क्या आया, इक्वल आया। देयरफॉर ए बी सी डी इज स्क्वायर, इसलिए ए बी सी डी जो है वो क्या है, स्क्वायर है। और जो चंपा थी वो बिल्कुल सही ऑब्जर्व की थी, मतलब उसने बोला था ना कि ये मुझे स्क्वायर लग रहा है, तो बिल्कुल स्क्वायर था, ठीक है। आई होप आपको समझ आया होगा। ये हमारा कंप्लीट क्वेश्चन नंबर 5 का सॉल्यूशन। वीडियो बहुत लंबा हो रहा है, इसलिए क्वेश्चन नंबर 6 जो है 6 से 10 तक हम लोग नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। और अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगती है तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करें। थैंक यू सो मच।